हेलो बच्चों, नई क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और बच्चों, इस क्लास से हम प्रश्नावली 4C की शुरुआत करेंगे। जो चौथा अध्याय है बच्चों में द्विघात समीकरण है, उसमें हम प्रश्नावली 4A हल कर चुके हैं, प्रश्नावली 4B हल कर चुके हैं। अब बारी है प्रश्नावली 4C की। तो इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, तो सबसे पहले समझेंगे कि क्या लिखा गया है। तो यहाँ पर लिखा गया है बच्चों कि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों को गुणनखंड विधि से हल करके उनके मूल ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पर जो भी द्विघात समीकरण दिया गया है उसको गुणनखंड विधि से हल करना है, वो मूल ज्ञात करने हैं। तो बच्चों, इस तरह के सवाल हम अभ्यास 2 में हल कर चुके हैं। वहां पर भी हम ऐसे ही सवालों को हल करते थे। हमें एक द्विघात समीकरण दिया जाता था, उसको हल करके शून्यक निकालते थे। वहां पर हमें शून्य ज्ञात किया करने को बोला जाता, तो यहाँ पर मूल। लेकिन हम बात करें तो शून्य को मूल एक ही चीज है। जो हम इसको हल करेंगे और जो मान निकल कर आएंगे उसको मूल भी बोलते हैं और शून्यक भी बोलते हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास को। फिर से एक बार पढ़ देते हैं कि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों को गुणनखंड विधि से हल करके मूल ज्ञात कीजिए। तो हमें गुणनखंड विधि से हल करना है, उनके मूल ज्ञात करने हैं। मूल भी बोलते हैं, उससे शून्यक भी बोलते हैं। अब गुणनखंड विधि से बच्चों कैसे हल करेंगे, तो गुणनखंड विधि से जब हम द्विघात समीकरण को हल करते हैं तो सबसे पहले हम बच्चों पीछे वाली संख्या का गुणा आगे करते हैं। और जहां पर जब कोई संख्या नहीं होती है बच्चों, कोई भी हमें अंक नहीं दिख रहा हो, तो वहां पर हम एक मान लेते हैं। तो यहाँ पर आगे कोई भी संख्या अंक नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर हम एक मान लेंगे। तो 5 का गुणा बच्चों हम एक में करेंगे तो 5 एकम 5 आएगा। तो हमें गुणा से 5 प्राप्त करना है। और यहाँ पर प्लस का चिन्ह है और इसके आगे 6 लिखा गया है, तो हमें जोड़ने से 6 प्राप्त करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पीछे वाली संख्या का गुणा आगे करना है। जितना आएगा उतना हमें गुणा से प्राप्त करना है। यहाँ पर प्लस दिया गया है और यहाँ पर 6, तो हमें जोड़ने से 6। तो हमें ऐसी दो संख्या सोचनी है मन में कि उनका गुणा करें तो 5 आए और उनको जोड़ें तो 6 आए। अब हमें ऐसी दो संख्या सोचनी है कि गुणा करेंगे से 5 और जोड़ने से 6। तो बच्चों, वो दो संख्या है 5 और 1। 5 और 1 को हम जोड़ेंगे तो 6 आएगा और 5 और 1 का गुणा करेंगे तो 5 आएगा। तो अब इसको हम हल करेंगे, तो कैसे हल करेंगे, तो यह है x² माइनस 6। अब 6 हमें बच्चों कैसे प्राप्त करना है, तो जो हमें 6 है वो जोड़ने से प्राप्त करना है। और वो दो संख्या हमें कौन सी प्राप्त हुई, 5 और 1। तो यहाँ पर बच्चों हम 6 की जगह लिख देंगे 5 प्लस 1, क्योंकि हमें जो 6 है वो कैसे प्राप्त करना है, तो जो हमें 6 है वो जोड़ने से प्राप्त करना है। वो दो संख्या हमें प्राप्त हुई 5 और 1। तो यहाँ पर हम 6 की जगह लिख देंगे बच्चों 5 प्लस 1, क्योंकि 6 हमें जोड़ने से प्राप्त करना है। उस x को बाहर लिख देंगे, प्लस 5 बराबर 0। आगे हल करेंगे तो x²। अब इस माइनस का गुणा बच्चों इस कोष्टक के अंदर करेंगे। जब भी माइनस का गुणा किसी भी संख्या मान में होता है तो वो जो मान है उसका चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ पर इस माइनस का गुणा अंदर होगा, तो 5 में होगा तो प्लस का 5 और माइनस का 5 होगा। साथ ही साथ इस x का भी इसमें गुणा होगा तो माइनस का 5x हो जाए। इसी तरह से माइनस का गुणा 1 में होगा तो माइनस का x। कभी भी हम 1x ऐसे ना ही लिखते हैं और ना ही हमें लिखा हुआ दिया जाता है। सिर्फ कभी भी x लिखा हुआ हो तो वह 1x ही माना जाता है, लेकिन हमें कभी भी 1x लिखा हुआ नहीं दिया जाएगा, लेकिन वहां पर माना एक ही जाता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का x और यहाँ पर प्लस का 5 आ जाएगा बराबर 0। अब पहले तो हम इन दोनों पदों में कॉमन लेंगे, फिर बच्चों इन दोनों पदों में कॉमन। तो यहाँ पर बच्चों क्या कॉमन है, यहाँ पर x कॉमन है, तो अंदर बचेगा x माइनस 5। अब बच्चों, इस तरह के सवाल जब हमने हल किए थे अभ्यास 2 में, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, एक जो फैक्ट है वो बताया था कि इसमें जो फैक्ट होता है कि यहाँ पर इस कोष्टक में जितना मान आ रहा है, तो यहाँ पर भी हम आगे जो भी कॉमन लेंगे तो इस तरीके से कॉमन लेंगे कि वहां पर भी कोष्टक में अंदर x माइनस 5 बचेगा। यहाँ पर x माइनस 5 बचा, तो वहां पर भी इस तरह से कॉमन लिया जाएगा कि अंदर जो बचेगा वो x माइनस 5। तो यहाँ पर बच्चों हम इस तरह से कॉमन लेंगे कि अंदर जो बचेगा वो x माइनस 5। तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों x प्लस का है और 5 माइनस का, लेकिन यहाँ पर x माइनस का 5 प्लस का उल्टा है। तो सबसे पहले तो हम माइनस कॉमन लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें x प्लस का चाहिए 5 माइनस का, लेकिन 5 प्लस का और x माइनस का है। तो हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले तो माइनस कॉमन ले लेंगे, और ये तो माइनस कॉमन हो गया, और x यहाँ पर है लेकिन यहाँ नहीं है। तो अंक में क्या कॉमन लेंगे, जब कुछ भी नजर नहीं आता है तो वहां पर हम एक कॉमन ले लेते हैं।
तो माइनस का एक कॉमन ले लिया, तो अब अंदर क्या होगा, इनके चिन्ह बदल जाएंगे। या x माइनस में था प्लस का हो जाएगा, 5 प्लस में था माइनस का हो जाएगा, बराबर में 0। तो आप देखेंगे कि इस कोष्टक में जितना बचता है उतना ही इस कोष्टक में बचता है। यह द्विघात समीकरण के लिए आप समझ सकते हैं कि एक फैक्ट है, एक नियम है। बिना इस आधार पर कोई भी द्विघात समीकरण हल नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब है जितना इस कोष्टक में यहाँ पर बचेगा उतना ही इस दूसरे कोष्टक में भी बचेगा। बिना इसके यह सवाल हल नहीं हो सकता, इन दोनों में सेम मान रहना चाहिए। तो अब हम देखेंगे कि x माइनस 5 यहाँ पर भी है, x माइनस 5 यहाँ पर भी है। तो इस पूरे में जो कॉमन आ जाएगा बच्चों वो x माइनस 5 आ जाएगा, और जो अंदर बचेगा वो बचेगा x माइनस 1। तो ऐसा भी लिख सकते हैं, दोनों जगह कॉमन आ गया तो एक कोष्टक में x माइनस 1 और एक कोष्टक में यह बचा x माइनस 1 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर गुणा का चिन्ह है और यह 0 के बराबर है, तो यह दोनों मान ही 0 के बराबर माने जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इनको अलग अलग 0 के बराबर करेंगे, उत्तर प्राप्त करें। तो पहले हम इसको 0 के बराबर करेंगे, तो हम लिखेंगे कि जब x माइनस 5 का जो मान है वो 0 के बराबर है, तो यहाँ से जो x का मान निकल कर आएगा बच्चों वो 5 आएगा, प्लस का 5। इसको इस तरफ ले जाएंगे तो प्लस का 5। इसी तरह से यह जब x माइनस 1 को 0 के बराबर करेंगे तो यह x बराबर 1 निकल कर आएगा। तो यहाँ पर दो मान निकल कर आ गए, x के मान 5 और 1, तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा 5,1। तो आपने अच्छे तरीके से समझा होगा, समझ में आया भी होगा। तो इस तरह से हमने इस पहले सवाल को काफ़ी डिटेल में समझा। अब जो सवाल हल होंगे वो हम थोड़ा स्पीड में हल करेंगे। तो इसके जो मूल हो गए वो 5 और 1 हो गए, क्योंकि द्विघात समीकरण है तो इसके दो मान आएंगे बच्चों। तो इसी तरह से हम समझते चलेंगे सवाल। तो पहला सवाल हल हुआ बच्चों। अब हम दूसरे सवाल को देख लेंगे। तो यहाँ पर हम दूसरे सवाल को लिखेंगे। देखते हैं बच्चों दूसरा सवाल क्या है। तो जो दूसरा सवाल है बच्चों वो है रूट का 3x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस 8 रूट 3 बराबर 0। तो दूसरा सवाल है बच्चों वो है रूट 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 रूट 3। तो इस सवाल को भी बच्चों हम इसी तरीके से हल करें, बस आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं कि इसमें रूट आ गया, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको तो फोकस के साथ इस सवाल को समझना है। तो नियम तो बच्चों वही लगेगा, क्या पीछे वाली संख्या का गुणा हम आगे करते हैं। तो यहाँ पर जो 8 रूट 3 है इसका गुणा हम करेंगे रूट 3। यदि आपको नहीं समझ में आता है तो जो नियम है वो प्रयोग कर लीजिए, पीछे वाली संख्या का गुणा आगे में करते। तो पीछे क्या है 8 रूट 3 और आगे क्या है रूट 3, तो 8 रूट 3 का गुणा हम करेंगे रूट 3 में। तो देखते हैं क्या आता है, तो 8 आ गया। अब बच्चों रूट 3 का गुणा रूट 3 में करेंगे तो 3 आ जाएगा, क्योंकि जब भी कोई एक जैसी संख्या हो रूट में और उस संख्या का उसी संख्या में गुणा हो रहा हो, जब भी कोई ऐसी संख्या हो जैसे यहाँ पर भी रूट 3 है और इसका गुणा इसी में हो रहा है, तब क्या होता है उसका रूट हट जाता है, 3 निकल कर आता है। तो रूट 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 आएगा, तो 8 3 24 हो जाएगा। तो हमें ऐसी संख्या सोचनी है कि गुणा करने से तो हमें 24 प्राप्त हो, और यहाँ पर माइनस लिखा गया है और यहाँ पर 2 है तो घटाने से 2 प्राप्त हो। तो हमें ऐसी दो संख्या सोचनी है कि गुणा करने से 24 आए और घटाने से 2, क्योंकि नियम क्या कहता है कि पीछे वाली संख्या का गुणा आगे करेंगे, तो जितना मान आएगा वो हमें गुणा से प्राप्त करें। तो पीछे वाली संख्या का गुणा आगे वाली संख्या में किया तो 24 आया, तो गुणा से हमें 24 प्राप्त करना है। यहाँ पर माइनस है, इसके आगे 2 है तो घटाने से 2 प्राप्त करें। अब हमें बच्चों ऐसी दो संख्या सोचनी है कि गुणा से 24 प्राप्त हो और घटाने से 2। तो बच्चों ऐसी दो संख्या है 6 और 4। 6 और 4 का गुणा करेंगे तो 6 चौके 24 हो जाएगा, और 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 आएगा। तो आगे हल करेंगे बच्चों, तो यह हो जाएगा रूट 3x स्क्वायर प्लस। अब बच्चों हम 2 की जगह क्या लिखेंगे, 2 हमें कैसे प्राप्त करना है, तो 2 बच्चों हमें घटाने से प्राप्त करना है, तो इसलिए हम 2 की जगह क्या लिख देंगे 6 माइनस 4, क्योंकि हमें वो दो संख्या प्राप्त हुई 6 और 4 और 2 हमें घटाने से प्राप्त करना है, तो 2 की जगह हम लिख देंगे 6 माइनस 4। यहाँ पर माइनस का 8 रूट 3 बराबर 0। आगे हल करेंगे तो यह हो जाएगा रूट 3x स्क्वायर, यहाँ पर प्लस है तो इन पदों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि आगे माइनस होता तो चिन्ह बदल जाता, लेकिन प्लस है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। यह 6x का गुणा करेंगे तो यह 6x हो जाएगा, माइनस का 4 है
और एक्स का गुणा करेंगे तो माइनस का 4x माइनस का 8√3 बराबर 0। तो क्या किया, एक्स का गुणा किया 6x माइनस 4x माइनस 8√3। अब हम क्या करेंगे, इसमें कॉमन लेंगे सबसे पहले और इसमें कॉमन लेंगे। अब बच्चों होता क्या है, जब जो रूल वाले सवाल होते हैं तो हमें उसमें यह मालूम नहीं पड़ता है कि इसमें हम कॉमन क्या लें। तो इसके लिए बच्चों मैं एक शॉर्ट माध्यम से आपको एक ट्रिक बता देता हूं कि जब भी आप ऐसे सवालों में फंसना शुरू हो जाते हैं तो क्या करेंगे। क्योंकि जो पिछला सवाल था तो उसमें कॉमन लेना तो बहुत ही आसान था, क्योंकि रूट वाली कोई संख्या थी नहीं, तो कॉमन लेना आसान। लेकिन यहाँ पर हमें नहीं पता चल रहा है कि हम क्या कॉमन लें। तो यदि हमें ऐसे सवाल मिले कि हमें शुरुआत में ही ना पता चले कि जो शुरू है, जो सवाल यहाँ से जो पहले दो पद है वहां से हम कॉमन लेना शुरू करते हैं, तो वहां पर ही हमें कोई पता नहीं चल रहा है कि हम क्या कॉमन लें, तो हम बाद के दो पदों में कॉमन लेकर देख सकते हैं, क्योंकि हमें तो अपनी मंजिल तक पहुंचना है। अब उसके लिए कैसे भी सवाल हल होता हो उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन सवाल हल होना चाहिए। तो यदि हमें समझ में नहीं आता है कि यहाँ पर क्या कॉमन है तो हम इन दोनों पदों में कॉमन लेके देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो माइनस कॉमन है तो माइनस ले लेंगे। और बच्चों 4 और 8 में क्या कॉमन होगा, तो 4 और 8 में 4 कॉमन होगा, तो यहाँ पर तो माइनस कॉमन ले लिया और 4 कॉमन ले लिया। अब बच्चों कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो माइनस कॉमन ले लिया, तो जहां पर भी माइनस कॉमन आएगा या उस माइनस का गुणा अंदर होगा तो अंदर के जो पद है जो मान है उनके चिन्ह बदल जाते हैं। तो सबसे पहले तो माइनस कॉमन लिया तो इससे अंदर क्या परिवर्तन होगा, यह दोनों चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस में तो दोनों मान प्लस में हो जाए। और जो 4 कॉमन लिया इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, जो 4 कॉमन लिया तो 4 का इन दोनों में भाग देंगे, तो यह तो यहाँ पर माइनस और माइनस की जगह दोनों जगह प्लस आएगा। अब 4 कॉमन लिया तो 4 का भाग देंगे बच्चों 4 में, तो 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा x और यहाँ पर प्लस 4 का भाग 8 में देंगे, 4 दूनी 8। कॉमन लेने का एक मतलब यह भी होता है कि जो चीज हम कॉमन लेते हैं या जो मान कॉमन लेते हैं उसका हम अंदर भाग देते हैं। तो इसी तरह से माइनस कॉमन लिया तो दोनों मान प्लस में हो जाएगा, 4 कॉमन लिया तो इसका भाग देंगे 4 का, दोनों में 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अब बच्चों पिछले जो सवाल है आपने यह समझा कि जब सवाल को हल करते हैं तो नीचे आते आते एक ऐसी स्थिति आती है कि यहाँ पर जो कोष्टक होता है, यहाँ पर जो कोष्टक बाद में जो कोष्टक बचते हैं तो उन कोष्टक में जो मान होता है वो दोनों जगह बराबर मान होता है। यहाँ पर जैसे एक कोष्टक आता है प्लस फिर यहाँ पर कुछ बचता है, तो इन दोनों कोष्टकों में बच्चों एक समान होता है। तो इसी तरह से यहाँ पर जो मान बचा है कोष्टक में, तो हम यहाँ पर भी इस तरीके का कॉमन लेंगे कि अंदर यही मान बचेगा। अब इससे हमें यह समझ में आ जाएगा, यदि हमें यह समझ में नहीं आ रहा था कि आगे क्या कॉमन, तो हमने पीछे कॉमन ले लिया। लेकिन अब एक जो नियम होता है, जो फैक्ट होता है वो यह होता है कि जितना इस कोष्टक में बचेगा उतना ही इस कोष्टक में बचेगा। तो हम यहाँ पर बच्चों इस तरह से कॉमन लेंगे कि जो अंदर कोष्टक में बचेगा वो x प्लस 2√3। तो यहाँ पर हमें ऐसा कॉमन लेना है कि यहाँ पर सिर्फ x ही कॉमन बचा, अंदर x ही बचना चाहिए। तो यहाँ पर √3x² है बच्चों, तो यहाँ पर हम √3x ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें सिर्फ x बचाना है और x के साथ में क्या क्या है, √3x² है, तो वहां पर हमें सिर्फ x बचाना है। तो इसके जो साथ है वो कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन ले लेंगे, √3x, तो यहाँ पर एक x बच जाएगा और प्लस में यहाँ पर 2√3 बचेगा। अब इसको यदि आपको समझना है, यदि मान लो हमें यह पता ना चलता कि क्या कॉमन है, वो शुरुआत से ही हम कॉमन लेते तो हमें थोड़ा डिटेल में समझना पड़ता, लेकिन हमें तो अपने सवाल को आसान बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ कॉमन ले लिया तो इस कोष्टक में x प्लस 2√3 बचा। अब बच्चों हम यहाँ पर भी इस तरीके का कॉमन लेंगे कि अंदर x प्लस 2√3 ही बचे। तो हमने √3x कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, x प्लस 2√3 बराबर में 0। अब देखेंगे बच्चों तो दोनों कोष्टक में एक समान है, तो यह हमारा कॉमन आ जाएगा x प्लस 2√3, यही इसकी खासियत होती है। तो x प्लस 2√3 यहाँ पर भी तो यह कॉमन आ जाएगा। और दूसरे कोष्टक में क्या बचेगा बच्चों, तो यह बचेगा √3x, जो बाकी बचा हुआ मान है √3x माइनस 4 बराबर 0। अब इन दोनों को बच्चों हम अलग अलग 0 के बराबर करेंगे। सबसे पहले इसको हम करेंगे कि जब x प्लस 2√3 का मान 0 के बराबर है, अब हम इसको पक्षांतर करके दूसरी तरफ ले जाएंगे तो x का जो मान आ जाएगा माइनस का 2√3 आ जाएगा। क्या किया हमने इसमें, इन दोनों का मान 0 के बराबर है, तो सबसे पहले इसको 0 के बराबर किया, तो x का जो मान है वो माइनस का 2√3। इसी तरह से हम इसको भी 0 के बराबर करेंगे जब √3x जब
√3x माइनस 4 बराबर 0, तो जो √3x बराबर हो जाएगा वो 4 हो जाएगा, और यहाँ पर है गुणा में है, तो x का जो मान है वो 4/√3 आ जाएगा। तो यहाँ से बच्चों x के दो मान निकल कर आ गए, 1 माइनस का 2√3 आ गया, कॉमा 1 4/√3 आ गया। तो इस तरह से उत्तर निकल कर आ गया। यह थोड़ा कठिन सवाल था, लेकिन एक से दो बार आप इनको देख लेना तो समझ में आपको आ जाएगा। तो है थोड़ा कठिन सवाल था। अब इसको बच्चों हम हटा देते हैं, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। और दूसरा सवाल इसको हम हटा देते हैं। अब हम तीसरा सवाल समझेंगे। तो इसी तरह से बच्चों समझते हैं, जो रूढ़ वाले बच्चों सवाल होते हैं वो थोड़े कठिन हो सकते हैं, लेकिन फिर भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बच्चों जो तीसरा सवाल है वो है x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। तो वही नियम सभी में लगे। अब यहाँ से हम स्पीड में सवाल को लगाना शुरू करें। अब वही नियम 10 का गुणा आगे करेंगे, आगे कोई संख्या नहीं है तो 1, 10 का गुणा 1 में करेंगे तो 10 आएगा, तो गुणा से हमें 10 प्राप्त करना है। तो यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर 3 दिया गया है, तो घटाने से हमें 3 प्राप्त करना है। तो हमें ऐसी दो संख्या सोचनी है बच्चों की गुणा करने से 10 प्राप्त हो, घटाने से 3। तो ऐसी दो संख्या है बच्चों 5 और 2, क्योंकि 5 और 2 का गुणा करेंगे तो 10 आएगा, और 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आएगा। तो हल करेंगे हम इसको, तो x² माइनस, अब 3 की जगह क्या लिख देंगे, तो जो 3 है वो हमें घटाने से प्राप्त करना है, तो 3 की जगह हम लिख देंगे 5 माइनस 2, और यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 10 बराबर 0। आगे हल करेंगे x², तो हमें गुणा से 10 प्राप्त करना, घटाने से 3, तो वो दो संख्याएं प्राप्त हुई 5 और 2, 5 दूनी 10 और 5 में से 2 जाएगा 3। तो इस 3 की जगह लिख देंगे 5 माइनस 2 और x माइनस 10 बराबर 0। अब क्या होगा बच्चों, इस माइनस का गुणा अंदर होगा और साथ ही x का भी गुणा होगा। तो जब इस माइनस का गुणा अंदर होगा तो चिन्ह बदल जाएगा, तो माइनस का 5 आ जाएगा और x का गुणा होगा तो 5x। यह 2 माइनस का है तो यह प्लस का 2 हो जाएगा और x माइनस 10 बराबर 0। माइनस का भी गुणा होगा इसमें, x का भी होगा, माइनस से क्या परिवर्तन आता है, चिन्ह बदल जाते हैं। अब इसमें कॉमन लेंगे और इसमें, तो यहाँ पर बच्चों क्या कॉमन है, x अंदर बचेगा x माइनस 5, और यहाँ पर क्या कॉमन है बच्चों, प्लस का 2 कॉमन है। अब 2 का भाग देंगे तो 2 एकम 2 आ जाएगा, 2 पंचे 10। जो भी हम कॉमन लेते हैं उसका अंदर हम भाग लगाते हैं। जैसे यहाँ पर हमने x कॉमन लिया तो इस x का दोनों में भाग देंगे, तो x से एक x कट जाएगा, x बचेगा, x कट जाएगा 5। हम देखेंगे दोनों जगह x माइनस 5 आया तो एक जगह x माइनस 5 आ जाएगा और दूसरे कोष्ठक में x प्लस 2 आ जाएगा बराबर 0। अब इन दोनों को अलग अलग 0 के बराबर करेंगे तो x के मान निकाल लें। तो लिखेंगे जब x माइनस 5 बराबर 0 तो x बराबर 5, तो एक मान यह आ गया। फिर लिखेंगे जब x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 2। तो यहाँ से x के दो मान निकल कर आ जाएंगे बच्चों, 5 कोमा माइनस का 2, 5 कोमा माइनस का 2, तो x बराबर 5 आ जाएगा और माइनस का 2 आ जाएगा। तो इस तरह से यह सवाल हल होगा। अब इसको हटाते हैं, चौथा सवाल हल करते हैं। अब स्पीड में लगाते हुए आगे बढ़े। अब तीसरा सवाल हल हो गया, चौथा सवाल हल करें। चौथा सवाल है बच्चों, x² प्लस x माइनस 20 बराबर 0। चौथा सवाल है x² प्लस x माइनस 20 बराबर 0। तो अब हम इस सवाल को हल करेंगे बच्चों, तो वही नियम इसमें लागू होगा, पीछे वाली संख्या का गुणा आगे, तो 20 का गुणा आगे करेंगे, कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो 20 एकम 20, तो गुणा से हमें 20 प्राप्त करना। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर कौन सी संख्या बच्चों, कोई भी अंक नहीं है तो 1 माने, तो घटाने से हमें 1 प्राप्त करना। अब हमें ऐसी दो संख्या सोचनी है कि गुणा करने से 20 प्राप्त हो, घटाने से 1। तो वो दो संख्या है बच्चों 5 4, 5 और 4, तो 5 का गुणा 4 में करेंगे तो 5 चौके 20 हो जाएगा, 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो यह हो जाएगा x² प्लस, यहाँ पर बच्चों 1 है तो 1 की जगह हम क्या लिख, कभी भी हम एक x को, एक जो अकेला x है उसको एक x कभी लिखा नहीं जाता, लेकिन एक माना जाता है, वो एक x ही माना जाता है, लेकिन आपको कहीं भी एक x लिखा हुआ नहीं मिलेगा। तो 1 की जगह हम क्या लिख देंगे, 5 माइनस 4
और x माइनस 20 बराबर 0। आगे हल करेंगे तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का गुणा करेंगे तो यह 5x फिर माइनस 4x माइनस 20 बराबर 0। तो जैसा बच्चों हम करते आ रहे हैं पिछले पिछले 3 सवालों में किया, इसी तरह से इसमें भी करेंगे। बाकी जैसे भी और सवाल होंगे इस तरह से, तो उन सभी में यही नियम होता है कि गुणा से कितना प्राप्त करना, जोड़ने या घटाने से कितना प्राप्त करना। तो हल करेंगे तो इसमें कॉमन लेंगे, फिर इसमें कॉमन लेंगे तो बच्चों x बचेगा, x कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा x प्लस 5। यहाँ पर बच्चों माइनस कॉमन लेंगे, दोनों जगह माइनस है, और 4 कॉमन लेंगे क्योंकि यहाँ पर जो भी मान आने प्लस में आने, यहाँ पर दोनों जगह माइनस है तो माइनस कॉमन ले लेंगे, और 4। तो अंदर जो 2 मान बचेंगे वो 2 पद होंगे वो प्लस में आएंगे। 4 कॉमन लिया तो 4 का भाग दे देंगे, 4 एकम 4 हो जाएगा, यहाँ पर 4 पंचे 20 हो जाएगा बराबर 0। अब x प्लस 5 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, तो एक कोष्टक में x प्लस 5 आ जाएगा और दूसरे कोष्टक में बच्चों x माइनस 4 और बराबर 0। अब इन दोनों को अलग अलग 0 के बराबर करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे जब x प्लस 5 बराबर 0 तो x बराबर माइनस का 5 हो जाएगा। फिर लिखेंगे जब x माइनस 4 बराबर 0 तो x बराबर 4 हो जाएगा। तो x बराबर माइनस का 5 हो जाएगा और x बराबर 4 हो जाएगा। तो यहाँ से x के जो 2 मान आ गए वो आ गए माइनस के 5 और 4, यह 2 मूल आ जाए। इससे प्लस वाले से माइनस का मान आता, माइनस वाले से प्लस का मान, तो यह सवाल का उत्तर हो जाएगा। अब इसको हटाएंगे और 5वां सवाल लिखेंगे। 5वां, तो देखते हैं बच्चों 5वां सवाल क्या है। 5वां जो सवाल है वो है बच्चों 9x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 2 बराबर 0। तो 5वां जो सवाल है वो है 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 बराबर 0। तो इसी तरह से इसको भी हल करेंगे, वही नहीं पीछे वाली संख्या का गुणा आगे करेंगे। तो 2 का गुणा 9 में करेंगे तो 9 दूनी 18 होगा, तो हमें गुणा से 18 प्राप्त करेंगे। यहाँ पर माइनस है और इसके आगे बच्चों 3 है, तो घटाने से 3 प्राप्त करें। तो ऐसी 2 संख्या है गुणा करने से 18, घटाने से 3। तो बच्चों वो 2 संख्या हैं 6 और 3, क्योंकि 6 3 18 हो जाएगा, 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा। हल करेंगे तो 9x स्क्वायर माइनस, अब बच्चों 3 जो हमें प्राप्त करना है वो किस तरीके से प्राप्त करना है, तो जो हमें 3 प्राप्त करना है बच्चों वो घटाने से प्राप्त करना है। तो हमें 2 संख्या प्राप्त हुई 6 और 3, तो इस 3 की जगह लिख देंगे बच्चों 6 माइनस 3, क्योंकि घटाने से प्राप्त करें x माइनस 2 बराबर 0। हल करेंगे तो 9x स्क्वायर, इसी तरीके से इस माइनस का गुणन दोनों में करेंगे, x का भी साथ में होगा। तो चिन्ह सबसे पहले तो चिन्ह बदल जाए, 6 प्लस का है तो माइनस का 6x हो जाएगा, x का भी गुणा, 3 माइनस का है तो प्लस का 3x हो जाएगा, माइनस का 2 बराबर 0। तो इसमें कॉमन लेंगे, फिर इसमें कॉमन लेंगे। तो बच्चों इसमें क्या कॉमन होगा, तो 9 और 6 में बच्चों 3 कॉमन होगा, x स्क्वायर और x में 3। अब यह मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि संख्या जो अंक होते हैं उनमें हम कैसे कॉमन लें। तो वैसे तो यदि आपको प्रैक्टिस होगी तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन यदि आपको नहीं समझ में आता है कि हम इन अंक में क्या कॉमन लें, तो 9 6 का आप मासा निकाल लीजिए, तो इनका जो मासा आएगा वही इसका कॉमन होगा। तो 9 6 का जो मासा होगा वही कॉमन होगा। तो इसमें 3x कॉमन होगा, 3 का भाग देंगे, 3 3 9 और 1x कट जाएगा तो 3x आएगा, और यहाँ पर 3 दूनी 6 2 है। जब भी आपको समझ में ना आए कि अंकों में क्या कॉमन है तो उनका मासा निकाल। तो यहाँ पर 3x कॉमन आएगा, अंदर 3x माइनस 2। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं, जहाँ पर कुछ कॉमन नहीं होता तो वहाँ पर 1 मान सकते हैं। तो यहाँ पर प्लस का हम 1 मान लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा 3x माइनस 2 बराबर 0। अब दोनों जगह 3x माइनस 2 है, तो एक कोष्टक में 3x माइनस 2 हो जाएगा और एक कोष्टक में 3x प्लस 1 हो जाएगा बराबर 0। अब इन दोनों को बच्चों हम अलग अलग 0 के बराबर करेंगे। तो पहले इसको 0 के बराबर करेंगे, तो लिखेंगे कि जब 3x माइनस 2 बराबर 0, तो 2 को इस तरफ ले जाएंगे तो 3x बराबर हो जाएगा 2 और x बराबर हो जाएगा 2/3। तो क्या होगा, इसको हमने 0 के बराबर किया, 2 को पक्षांतर करके इस तरफ ले गए, प्लस का हो गया, x बराबर निकाला वो है 3 नीचे आ गया। इसी तरह से लिखेंगे जब 3x प्लस 1 को हम 0 के बराबर करेंगे, तो 1 को इस तरफ ले जाएंगे पक्षांतर करके,
तो यह जो एक है वो माइनस का हो जाएगा, तो 3x बराबर हो जाएगा माइनस का 1, x बराबर माइनस का 1/3, क्योंकि यह जो 3 है वो गुणा में इस तरफ जाएगा तो बटी में हो जाएगा। सबसे पहले क्या किया, 3x माइनस 2 को 0 के बराबर किया, तो 3x बराबर 2, x बराबर 2/3 आ गया। इसी तरह से बच्चों 3x प्लस 1 को 0 के बराबर किया, एक को इस तरफ ले गए माइनस का हो, तो x बराबर माइनस 1/3, तो x के दो मान निकल कर आ गए, 2/3 कॉमा माइनस 1/3, तो यह x के मान निकल कर आ गए। तो इस तरह से बच्चों यह सवाल हल हुआ। अब इसको भी हम हटा देते हैं, आगे सवाल को हल करेंगे, और उम्मीद है बच्चों को आपको अच्छे तरीके से यह सवाल समझ में आ रहे हों। अब इसको हम हटा देंगे और छठ में सवाल को हल करेंगे। छठवां सवाल क्या है, तो छठवां सवाल है बच्चों 4x² माइनस 2x प्लस 1/4 बराबर 0। तो छठवां सवाल है बच्चों 4x² माइनस 2x प्लस 1/4 बराबर 0। अब यह जो बच्चों छठवां सवाल है, इसको हम सीधे ऐसा हल नहीं कर सकते। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका हम एलसीएम लेंगे, फिर इसको द्विघात समीकरण के रूप में सही तरीके से बनाएंगे। बटे में 1 लेंगे, यहाँ पर भी बटे 1, तो 1 और 4 का बच्चों एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा। अब यहाँ पर क्या है 4x², इसके नीचे बच्चों 1 है, भिन्न तो आपको हल करनी आती होंगी, ठीक है होंगे यहाँ पर। तो 1 और 4 का एलसीएम 4 लेंगे, 4x² और 4x² के नीचे 1 है बच्चों, 1 का भाग 4 में देंगे तो 4 बार ही जाए, तो इसमें 4 का गुणा हो जाएगा। यहाँ पर है माइनस का 2x, इसके नीचे 1 है, 1 का भाग 4 में देंगे तो 4 बार जाएगा, इसमें 4 का गुणा हो जाएगा। यहाँ पर 1 है, इसके नीचे 4 है, 4 का भाग 4 में देंगे तो 1 बार जाएगा, तो इसमें 1 का गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। यहाँ पर 4x², इसके नीचे 1 था, 1 का भाग 4 में दिया, 4 बार गया तो इसमें 4 का गुणा होगा। इसी तरह से यहाँ पर 4 बराबर 0 हल करेंगे तो 4 चौके 16x² माइनस यहाँ पर 4 दूनी 8x प्लस 1 बटे में यहाँ पर 4 आ जाएगा बराबर 0, और बटे में इसके 1 लिख, 4 चौके 16x², 4 दूनी माइनस 8x प्लस 1। अब गुणा करेंगे बच्चों, तो 1 का गुणा इसमें करेंगे तो है जो भी मान है वो ज्यों के त्यों आ जाएगा, 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 4 का गुणा 0 में करेंगे तो 0। तो इस तरह से बच्चों यह जो द्विघात समीकरण है सही रूप से निकल कर आ गए। तो अब हम इसको हल करेंगे, तब हम अपने उत्तर निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर हम इसको हटा देते, इसको लिख देते, तो यह क्या है 16x² या माइनस का 8x प्लस का 1 बराबर 0। तो 16x² माइनस का 8x प्लस 1 बराबर 0। तो अब बच्चों इसको हम हल करेंगे जैसे हल करते आ रहे हैं सवाल। तो पीछे वाली संख्या का गुणा आगे करेंगे, तो 1 का गुणा बच्चों 16 में करेंगे तो गुणा से 16 ही आए। यहाँ पर प्लस है बच्चों, यहाँ पर 8 लिखा गया है तो जोड़ने से हम 8 प्राप्त करें। तो 1 का गुणा 16 में किया बच्चों तो 16 आया, तो गुणा से हमें 16 प्राप्त करना। यहाँ पर प्लस है और 8 दिया गया है तो जोड़ने से हमें 8 प्राप्त करना। अब हमें ऐसी दो संख्या सोचनी होगी कि गुणा करने से 16 आए और जोड़ने से 8 प्राप्त हो। तो ऐसी वो दो संख्या है बच्चों 4 और 4। पहली संख्या भी 4 है और दूसरी संख्या भी 4 है। 4 और 4 को जोड़ेंगे तो 8, गुणा करेंगे तो 16। आगे हल करेंगे बच्चों, तो यह आएगा 16x² माइनस 8 की जगह हम लिख देंगे 4 प्लस 4, यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 1 बराबर 0। तो हमने क्या किया, 8 की जगह हमने 4 प्लस 4 लिख दिया, क्योंकि हमें जो 8 है वो जोड़ने से प्राप्त करना है। आगे हल करेंगे 16x²। और बच्चों एक खास बात और इसमें होती है, यदि यहाँ पर दोनों संख्या एक जैसी हों तो बाद में जो हमारे दो उत्तर आएंगे वो भी एक जैसे होंगे। यह एक फैक्ट होता है कि यहाँ पर यदि दो संख्या बराबर हैं तो जो बाद में उत्तर आएंगे वो भी बराबर आएंगे। अब इस माइनस का गुणा अंदर करेंगे, यह प्लस का 4 है तो माइनस का 4x हो जाएगा, x का भी गुणा होगा, यह भी 4 प्लस का है तो यह भी माइनस का 4x हो जाएगा, प्लस का 1 बराबर 0। अब इसमें कॉमन लेंगे फिर इसमें, तो यहाँ पर बच्चों 16 और 4 में हम जो कॉमन लेंगे वो 4 आएगा, x² और x में 4x, तो यहाँ से बच्चों जो कॉमन निकल कर आएगा वो 4x। अब 4 का भाग लगाएंगे तो 4 का भाग 16 में, 4 चौके 16, तो 4x यहाँ पर 4x से 4x कटेगा 1, तो इसमें 4x कॉमन दिया, जो अंदर बचेगा वो 4x माइनस 1।
अब यहाँ पर भी बच्चों जो हम कॉमन लेंगे, यदि हमें नहीं समझ में आ रहा है क्या कॉमन है, वैसे तो इसमें कुछ कॉमन नहीं है तो एक आएगा, लेकिन अब हम देखेंगे कि वो एक प्लस में आएगा कि माइनस में, क्योंकि यदि दोनों जगह माइनस होता तो हम श्योर हो जाते कि माइनस कॉमन आएगा, लेकिन अब यहाँ पर माइनस है और प्लस, तो क्या कॉमन। तो हम देखेंगे यहाँ पर जो इस कोष्टक में मान बच रहा है वो 4x-1, मतलब 4x प्लस में और एक माइनस में, लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे तो 4x माइनस में और एक प्लस में, तो एक कॉमन तो आएगा बच्चे, लेकिन वो एक माइनस का आएगा। अब माइनस एक कॉमन लिया तो अंदर जो मान बचा उसके चिन्ह बदल जाएंगे, 4x प्लस का हो जाएगा, एक माइनस का हो जाएगा बराबर 0। दोनों कोष्टक में 4x माइनस एक है तो एक कोष्टक में 4x-1 आ जाएगा, तो यह कॉमन आ जाएगा। अब दूसरे कोष्टक में बच्चों क्या बचेगा, तो यह बचेगा 4x-1 बराबर 0। तो यह दोनों एक से ही मान है, तो लिखेंगे जब 4x-1 का मान 0 के बराबर है, यहाँ पर हल करें, जब 4x-1 का मान 0 है तो 4x बराबर इस एक को इस तरफ ले जाएंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, x बराबर जो आएगा 1/4। तो क्या किया बच्चों हमने, 4x-1 को 0 के बराबर किया, एक को इस तरफ लेके प्लस का आ गया, x बराबर 1/4। यह भी कोष्टक में 4x-1 था और यहाँ पर भी बच्चों 4x-1 था, तो इसको हल करने से जितना आएगा उसको इसको हल करने से भी उतना ही मान आएगा। तो x के दो मान आ जाएंगे 1/4, 1/4, क्योंकि जैसा इसको किया वैसा ही है, दोनों एक से मान है तो उत्तर भी एक से आएंगे। तो x के दो मान बच्चों बिल्कुल एक जैसे आएंगे। यदि यहाँ पर दो मान एक जैसे हैं तो बाद में जो उत्तर जो हमारे मूल आएंगे वो एक जैसे आएंगे। बच्चों इस तरह से हमने इस प्रश्नावली के 6 सवाल हल किए। तो इस क्लास में 6 सवाल हल हो गए, और भी जितने सवाल बचे हैं वो अगली क्लास में पूरे हो जाएंगे। तो उम्मीद है बच्चों कि आपको यह सवाल समझ में आए होंगे। और इसमें करना क्या था, जो भी हमें द्विघात समीकरण दिया था तो उसको हमें गुणनखंड विधि से हल करना होता था और दो मूल निकालने होते थे। और बच्चों मूल भी उन्हीं को कहते हैं और शून्य भी उन्हीं को कहते हैं, एक ही चीज के दो मान है। और इसमें करना क्या होता है, सबसे पहले हमें करना होता है कि जो पीछे वाली संख्या है उसका गुणा आगे करते हैं, जितना आता है वो हमें गुणा से प्राप्त करना होता है। और यहाँ पर जो प्लस होता है तो जोड़ने से आता है, उतना माइनस होता है तो घटाने। तो उम्मीद है बच्चों इस तरह से आपको है जो द्विघात समीकरणों को गुणनखंड विधि से हल करना है अच्छे से समझ में आ रहा हो। तो इसी तरह बच्चों मेरे साथ जुड़े रहिए, जो भी डाउट है कमेंट करके जरूर बताइए क्या आपके डाउट हैं, क्या और बेहतर किया जा सकता है। और अपना टाइम टेबल बना लीजिए और अपनी तैयारी को और धार दे दीजिए, क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। तो आपको अब जुट जाना चाहिए, पूरी लगन ईमानदारी से अपनी मेहनत करनी चाहिए। तो ठीक है बच्चों, इस क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में।